हिंदू धर्म क्या है? क्या है हिंदू धर्म? मान्यता, आस्था, प्रमाण व तथ्य के साथ आज बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, या ऐसे ही कई हिंदू धर्म से जुड़े नारे और वक्तव्य। पर क्या आप वाकई में जानते हैं कि हिंदू धर्म क्या है? हाँ, आप जानते तो होंगे, पर शायद किसी को समझा नहीं पाए या किसी को पूरी तरह से बयान नहीं कर पाए। के लिए लेकर आए हैं एक ऐसे वीडियोस की श्रृंखला जिसके बाद आपसे पूरी दुनिया में अगर कोई भी पूछे कि क्या है हिंदू धर्म, तो जो हमने इस वीडियो में बताया है उसको बता दें या उसको यही वीडियो शेयर कर दें। पर इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा, तो सबसे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म, जिसका अर्थ है जिसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई हो, या सनातन धर्म या वैदिक धर्म, जिसको आज सभी लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। निश्चित तौर पर यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे वैज्ञानिक धर्म है। वैसे इस धर्म का नाम आगे चलकर हिंदू धर्म क्यों पड़ा, इसको लेकर भी कई घटनाएं और कई फैक्ट्स हैं जो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी यह बताना बेहद जरूरी है कि यह केवल धर्म नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी जीवन पद्धति है। यह धर्म भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का सम्मिश्रण है, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एकेश्वरवादी है, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखता है। यह धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए है। इसके मानने वालों की संख्या के आधार पर यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अनुयायी ज्यादातर भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में हैं। जहां संख्या के आधार पर इसके अधिकतर आराधक भारत में हैं, वहीं प्रतिशत के आधार पर नेपाल में है। इंडोनेशिया में इसका औपचारिक नाम या कहें फॉर्मल नाम हिंदू आगम है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं हिंदू धर्म का इतिहास। आज आप जिस हिंदू धर्म को देख रहे हैं, यह लगभग 5000 साल में विकसित हुआ और इसको 7 चरणों के रूप में देखा जा सकता है। हिंदू और जैन धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 बीसी में सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। आर्यों की ही एक शाखा ने पारसी धर्म की स्थापना की। इसके बाद एक एक करके यहूदी धर्म 2000 बीसी में, बौद्ध धर्म 500 बीसी में, ईसाई धर्म आज से 2000 साल पहले और इस्लाम धर्म आज से 1400 साल पहले हुआ। हिंदू धर्म के विकास और विस्तार पर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वैसे यहाँ हम जनरल हिस्ट्री और माइथोलॉजिकल हिस्ट्री दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो कुछ बातें आपको तथ्य लगेंगी और कुछ मिथ। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देंगे। इस धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में बहुत से विद्वानों के कई मत हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार साल पुराना है। भारत और आज के पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, भगवान शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा जैसे कई चिन्ह मिलते हैं। इतिहासकारों के एक नजरिए से इस सभ्यता के अंत के दौरान सेंट्रल एशिया से एक जाति का आगमन हुआ जो खुद को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। लगभग 1700 बीसी में आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में आकर बस गए। तभी से वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत में वैदिक मंत्र रचने लगे। यहां मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है श्रुति, यानी कि सुनना। यह हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं, जिसमें किसी भी युग में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें वेद की 4 संहिताओं के अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, वेदांत, सूत्र आदि ग्रंथों की गिनती की जा सकती है। और दूसरा है स्मृति। ये ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। इनमें देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलाव हो सकता है। इसमें 18 स्मृतियां, 18 पुराण तथा रामायण व महाभारत ये 2 इतिहास ग्रंथ आते हैं। चूंकि हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, इसलिए आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यूं तो वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है, इसलिए आज के हिंदू धर्म को केवल वेद काल से भी पुराना माना जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ सदियों से मौखिक या वाचन की परंपरा चली आ रही है, जिसके कारण
हमारे मनीषी और विद्वान पूर्वजों ने अपने इतिहास को गाकर, रटकर और सूत्रों के आधार पर मुखाग्र जिंदा बनाए रखा। यही कारण रहा है कि वह इतिहास धीरे धीरे काव्यमय और श्रृंगारिक होता गया। इसी के आधार पर कोई भी पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को सभी तरह का ज्ञान सुनाती थी और वह पीढ़ी इस पूरे ज्ञान को कंठस्थ यानी कि याद कर लिया करती थी और वह भी अपनी अगली पीढ़ी को यह ज्ञान इसी तरह ट्रांसफर किया करती थी। यह वह समय था जब कागज और कलम नहीं होते थे। इतिहास या तो लिखा जाता था शिलाओं पर, पत्थरों पर या पत्तों पर। इसके बाद लिपिबद्ध करने का काल आया और यह भी बहुत लंबा रहा। यानी धीरे धीरे यह 4 वेद रचे गए, जिनमें ऋग्वेद प्रथम था। विद्वानों की माने तो पहले वेद को 3 भागों में बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेद त्रयी कहा गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व ऋषि पुरुरवा के दौर में हुआ। इसके बाद आया चौथा वेद, अथर्ववेद। इसका संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। वहीं एक दूसरी मान्यता अनुसार कृष्ण के समय में वेद व्यास ने वेदों का विभाग कर उन्हें लिपिबद्ध किया था। उसके बाद आए उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं और यह कितने हैं और इनका क्या महत्व है, इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें। हाँ, तो हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, वेद के बाद उपनिषद, वेदांग, पुराण, रामायण और महाभारत अलग अलग मंत्र दृष्टा ऋषियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने उन्हें बाद में लिपिबद्ध किया। अगर माइथोलॉजिकल हिस्ट्री की बात माने या पौराणिक इतिहास को देखें तो पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि की उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहना कि यहां से शुरुआत हुई यह शायद उचित ना होगा। फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। यदि हिंदू धर्म के इतिहास ग्रंथ पढ़ें तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। यहां मनु से अर्थ है प्रथम मानव। ऐसे कुल 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। आर्यों के अनुसार धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभू मनु था और प्रथम स्त्री शत्रुपा थी। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। इस समय धरती पर 8वें मनु वैवस्वत की ही संतानें हैं। 8वें मनु वैवस्वत के काल में ही भगवान विष्णु के पहले अवतार का जिक्र मिलता है, जो उन्होंने मछली के रूप में लिया था। तो दोस्तों, यह तो था हिंदू धर्म का संक्षिप्त इतिहास। अगले वीडियो में हम जल्दी ही लेकर आएंगे इसका विस्तार, इसके मुख्य सिद्धांत, हिंदू संस्कृति और भी बहुत कुछ। अगर आप यह सब मिस नहीं करना चाहते, इसके बाद आपसे कोई भी हिंदू धर्म या उसके इतिहास के बारे में पूछे तो यह वीडियो जरूर शेयर करना। और धर्मों से जुड़ी इसी तरह की रोचक मजेदार जानकारियां हम आपके बीच में लाते रहेंगे। हमारे ही चैनल के दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे दूसरे वीडियोस पर अभी क्लिक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा।